जैसे टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थियों के लिए है। पहले ये बताइए कि डिवीजन बेंच में, जैसे डिवीजन बेंच में कल मतलब 25 फरवरी कल है, जैसे आज 24 फरवरी को वीडियो बना रहे हैं। 25 फरवरी को जो केस लगा हुआ है हियरिंग के लिए, एक्चुअली में वो कोई केस का हियरिंग नहीं है, बल्कि वो डिफेक्ट दूर करने के लिए है। और कोई प्रॉपर कोई हियरिंग नहीं होगा कल, ये समझ लीजिए, कल कोई प्रॉपर हियरिंग नहीं होगा। क्या किया है कि जिसे देखिए, केस जब फाइल होता है तो जो एलपीए फाइल हो रहा है, तो जितने केसेस के ऊपर ऑर्डर हो गया, जजमेंट हो गया है, तो उसमें से कई केसेस के ऊपर वो एलपीए फाइल करके रखता है, डिवीजन बेंच में जो है वो फाइल करके रखता है। तो वो सिर्फ डिफेक्ट दूर करने के लिए जो है वो फाइल किया है, कुछ पेपर सबमिट करेगा, उसे केस का हियरिंग नहीं है। और एक बात और समझ लीजिए कि अभी तक जो जजमेंट हुआ है हम लोगों का, उस पर कोई स्टे नहीं हुआ है। जजमेंट एज यूजुअल है कि 6 मंथ्स में उसे नियुक्ति देना था। तो 6 मंथ्स जब हो गया, अभी तब तक स्टे नहीं लिया है, कुछ किया ही नहीं है, तो मेरा केस का जजमेंट एक्टिव है, उस पर उसे 6 महीना में नियुक्ति देना था, और वो हियरिंग करवा ही नहीं रहा है। साथ में ये भी समझिएगा कि वो कई केसेस, जिसे बहुत सारे केसेस के, जितना केस का जजमेंट हो चुका है, जितना भी केस का जजमेंट हुआ, सभी केस पे उसे एलपीए फाइल करना पड़ेगा। सभी केसेस का, जिस केस पे एलपीए फाइल नहीं किया उसका जजमेंट एक्टिव है, वो अपना 6 महीना में नियुक्ति मांगेगा। ये भी समझिए, बहुत सारा केसेस है, जैसे मान लीजिए कि 50 केसेस के ऊपर ही उसी वो डिवीजन बेंच में गया है, एलपीए फाइल किया है, उन्हीं केसेस के ऊपर एक्टिव मोड है। जिस पे नहीं फाइल किया उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर भी फाइल करना पड़ेगा, उसे अटैच करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा था। ये भी आपको पता ही है कि केस काफ़ी संख्या में। तो ये बात समझ के रखिए कि अभी तक वो हियरिंग नहीं कराया है, और अभी हियरिंग कराएगा भी नहीं। आपको बताना चाहते हैं कि जब तक हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल नहीं करेंगे तब तक वो करेगा नहीं। क्यों? कई रीज़न है कि करेगा तो वो हार जाएगा। तो याद रखिएगा कि कल जो हियरिंग हो रहा है 25 फरवरी को, सिर्फ उस डिफेक्ट दूर करने के लिए, कल कोई हियरिंग नहीं है। इस बारे में हमको सुबह में ही पता था कि उसके डिफेक्ट दूर कराने के लिए है, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि इससे केस का कोई लेना देना है नहीं। तो सब लोग, बहुत लोग कॉल करने लगे हमको कि कल क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा बात होता कि हाँ भाई कुछ हियरिंग है, कुछ रिजल्ट आने वाला है, तो आपको इन्फॉर्म कर दे भाई कल हियरिंग है। कल कोई हियरिंग है ही नहीं, सिर्फ उसका कुछ केस जो फाइल किया है, उसका जो है कल जो केस फाइल किया है उसका डिफेक्ट दूर करने के लिए कुछ पेपर सबमिट करेगा, उसके लिए है। तो उसमें कुछ आपको नहीं है। हाँ, दूसरा एक बात समझिए कि जब केस डिवीजन बेंच में फाइल होता है, रूल समझिएगा, बात को समझिएगा, जब डिवीजन बेंच में केस फाइल होता है तो साथ में एक चीज़ और भी फाइल होता है कि जो फर्स्ट बेंच का ऑर्डर हुआ है उस पर स्टे लगाया जाए। डिवीजन बेंच में वो केस फाइल किया, साथ में ये भी फाइल किया कि भाई आप फर्स्ट बेंच का जजमेंट पे स्टे लगाइए। दोनों ही होता है, याद रखिए। फर्स्ट बेंच का एलपीए में जब केस आता है तो, या डिवीजन बेंच में केस आता है, सेकंड बेंच में केस आता है, तो फर्स्ट बेंच के जजमेंट को स्टे के लिए भी केस फाइल होता है, और उसमें अलग से भी केस फाइल होता है बहस करने के लिए, भाई जजमेंट में ये गलती हो गई, ये जजमेंट में सुधार के लिए भी एक केस फाइल होता है, और स्टे के लिए भी अलग से फाइल होता है। अभी तक इस जजमेंट में स्टे नहीं ले पाया हो, अगर स्टे नहीं लेता है तो उसे नियुक्ति 6 महीने में देना था, 6 मंथ्स में देना था। क्यों अभी तक स्टे नहीं लिया? क्योंकि वो हियरिंग ही नहीं करवाया। जब वो हियरिंग करवाया ही नहीं है तो कहाँ से होगा? तो मेन मैटर यहाँ समझ लीजिएगा कि यहाँ पे मामला ये है कि वो हियरिंग नहीं करवाया है। हमारे लॉयर भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जब भी कुछ होगा तो उसको देखेंगे। कल कोई 25 फरवरी का कोई स्पेशल हियरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल सिर्फ वो अपना पेपर सबमिट करेगा और कुछ नहीं है। इसलिए हतोत्साहित अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ होता कि हाँ भाई कुछ हियरिंग होने वाला है, कुछ बात है, तो आपको खुद इन्फॉर्मेशन दे दें चैनल पे। बाकी लोग क्या होता है कि भ्रम फैलाने के लिए बहुत सारा भ्रम फैलाते रहते हैं। कुछ लोग जो है ना, बहुत कुछ भ्रम फैलाए हैं पहले भी, ये होगा, वो होगा, वैसा तैसा, झूठो मूठो का कुछ चैनल पे।
जबकि ये कल 25 फरवरी का कोई लेना देना नहीं है केस का, नहीं ये हियरिंग होने वाला है, नहीं इस पर स्टे लगाने के लिए कल हियरिंग है, कुछ है ही नहीं। वो अपना पेपर सबमिट करेगा, कुछ डिफेक्ट रह जाता है, वो भी डिफेक्ट क्या चीज़, 50-40 केस के ऊपर LPA फाइल किया हुआ है, तो कुछ केसेस का जो है सब केस का कुछ का पेपर सबमिट कर दिया, किसका पेपर सबमिट नहीं किया, पेपर सबमिट कर रहा अभी, तो उससे कोई लेना देना नहीं था, तो इसलिए हम इस बारे में आपको नहीं बताए थे। तो आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, हम इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, खुद मेरे लॉयर मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, हम खुद इसको देखते हैं, तो कोई भी चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक याद रखिएगा स्टे नहीं है, इसलिए हम डिवीजन बेंच में भी केस लड़ेंगे, हम LPA में भी केस लड़ेंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल करेंगे। मार्च में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एकदम कन्फर्म फाइल हो रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई होगा, क्योंकि आप स्टे नहीं लिए, आप नियुक्ति को नहीं दिए, आप हियरिंग नहीं करवा रहे हैं, एक हियरिंग नहीं करवा रहे हैं, तो इस तरह से है, तो इसलिए बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कल 25 फरवरी को कुछ भी नहीं हियरिंग नहीं है। कोई लोग अगर मान लीजिए चैनल बना के कुछ बताते हैं, तो उससे आपको हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा वैसा होगा तो हम खुद इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, और कुछ बताएंगे, इसलिए आप बिल्कुल ही चिंता नहीं कि कल LPA का कोई हियरिंग नहीं है, बल्कि वो अपना डिफेक्ट दूर करने के लिए पेपर सबमिशन करना है, ठीक है। तब तक चैनल पर बना रहिए, बाकी अपडेट आपको मिलेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिवीजन में दोनों जगह केस लड़ना है, सभी पिटीशन याद रखेंगे, ठीक है, धन्यवाद।